बाबर के पार्ट वन में आपने पानीपत के प्रथम इसके इसके जन्म से लेके पानीपत के प्रथम युद्ध तक हम लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं। ठीक है, पूरा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, मुगल वंश सारा कैप्चर कर रहे हैं। इन सब की बायोग्राफी रिव्यू कर रहे हैं। इसमें जितने भी सुल्तान आए थे सबकी एक एक करके बायोग्राफी मौजूद है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में आ जाता है। भारत जीतने के लिए जो है सो उसको दिल्ली पर कब्जा करना जरूरी है, नहीं तो फिर बिना दिल्ली सल्तनत के ही जीते हुए आप भारत पे कब्जा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इब्राहिम लोदी की सेना जो रहती है, क्योंकि उस समय इब्राहिम लोदी ही गद्दी पे रहता है 1526 में, और इब्राहिम लोदी की सेना लगभग 1 लाख रहती है और उसके पे 1000 हाथी रहता है। अब देखो, इब्राहिम लोदी वंश की अपनी कोई सेना थी नहीं, क्योंकि अफगान जितने भी थे वो सब गवर्नर की सेना इस्तेमाल करते थे, अपनी बहुत बड़ी सेना नहीं थी। चाहे आप बहलोल लोदी को देख लीजिए, सिकंदर लोदी को देख लीजिए, इनकी अपनी बहुत बड़ी सेना नहीं थी। ये सारे गवर्नर्स पर निर्भर थे, जो मंत्रालय थे उन पर निर्भर थे। ठीक है, उनकी सेना का इस्तेमाल करते थे। बाबर जब भारत आया तो जिस गांव में रुकता वहां खाना देने के लिए तो कोई तैयार नहीं था। ठीक है, मात्र 18,000 की सेना लेकर आया था, लेकिन जितने भी सेना थे वो अच्छे लड़ाकर थे, क्योंकि लड़ते लड़ते 11 साल की उम्र से लगातार लड़ रहा था, ये अभ्यस्त हो चुका था लड़ाई का। ठीक है, तोप का इस्तेमाल करता है बाबर, ये प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी गई उसमें कोई कहीं भी बारूद का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसी में पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बारूद लाया था बाबर अफगानिस्तान साइड से। ठीक है, और 8 दिन तक एक दूसरे को घूरते रहे, क्योंकि अब बाबर ये सोच रहा है कि इतने बड़े बड़े जानवर हैं, पता नहीं ये काटते हैं नहीं काटते हैं, क्योंकि सिर्फ हम लोग को पता है ना कि हाथी काटता नहीं है, लेकिन इसको पता था कि नहीं हाथी काट सकता है। ठीक है, और हाथी से डर रहा था ये, और उधर तोप से डर रहा था, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था तोप क्या होता है, चाहे बम गोला बारूद क्या होता है ना। फिर 8 दिन तक एक दूसरे को घूरते रहे। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक एक दूसरे को घूरते रहे। फिर 20 अप्रैल को रात में फाइनली बाबर हमला करता है। ठीक है, लेकिन जो लड़ाई होती रहती है उसमें गड्ढे खोन दिए जाते हैं। गड्ढे खोदने का मतलब होता है कि इसके बीच में जो गड्ढा खोन दिया जाता है, जिसमें हाथी आते हैं गिर जाते हैं और उसमें आग लगाया जाता है। ठीक है, बैलगाड़ी का चेन टाइप बांध देता है, जिससे मतलब एक पद्धति होती है जिससे ये लड़ाई करता है, समझे, जिसका नाम है तुलगामा पद्धति। ठीक है, रिजर्व फोर्स का बिना इस्तेमाल किए इब्राहिम लोदी जो है डायरेक्ट जो है भिड़ जाते हैं आखिरकार। क्योंकि देखते हैं जब मैदान आप हारते रहते हैं तो आप सोचते हैं कि डायरेक्ट जो है सेनापति को मार देगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाबर को आप नहीं जानते, बाबर पहले से लड़ाका है, उसको लड़ना आता है। ठीक है, और इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई होता है। फिर इस पूरे पद्धति के इस्तेमाल, देखो जब हाथी जब गिर जाते हैं गड्ढे में तो हाथी चिल्लाता है। हाथी जब चिल्लाता है ना तो और जो हाथी होते हैं वो पागल हो जाते हैं और वो अपने ही सेना को कुचलने लगते हैं। ठीक है, और ये सब देख के इब्राहिम लोदी घबरा जाता है और डायरेक्ट भिड़ जाता है बाबर से। बाबर से डायरेक्ट भिड़ने का मतलब है तुम गए। ठीक है, और वहीं पे सर काट देता है और फिर तस्तरी में पेश किया जाता है इसको, बाबर को, इब्राहिम लोदी का सर, और फिर एक नए वंश की स्थापना होती है जिसका नाम है मुगल वंश। ठीक है, और अपने बेटा हुमायूं, जो बड़ा बेटा होता है, इसके बहुत सारे बेटों में से सबसे बड़ा बेटा का नाम हुमायूं होता है। ठीक है, दूसरा जो बैटल होता है वो संग्राम सिंह राणा सांगा के साथ होता है। आपको तो बोले सिकंदर लोदी के नाक में दम किया था राणा सांगा, और यहाँ पे जो है सो ये चालाक व्यक्ति रहता है। ठीक है, सबसे पहले राजपूतों को एक करता है, क्योंकि ये पहले से पानीपत का प्रथम युद्ध देख चुका होता है। अब पानीपत का प्रथम युद्ध देखने के बाद ये समझ में आता है कि अच्छे लड़ाका लेकर आया है ये। ठीक है, अच्छे सेना लेकर आया है, 18,000 की सेना कमजोर सेना नहीं थी, तो इस सारा राजपूत से मिलाकर एक संगठित सेना बनाता है, जिस सेना में 2 लाख लगभग सेना रहता है। ठीक है, 2 लाख लोग रहते हैं। अब देखो दरअसल क्या है कि अब अलग अलग जगहों से जब आप सेना इकट्ठा करते हैं तो सबकी अलग अलग पत्ती होती है। हर एक इंसान के जीने की अलग अलग तरीका होता है, लड़ने का अलग अलग तरीका होता है, सोचने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो जितने भी राजपूत रूरल थे सबके तरीका अलग अलग था लड़ने का। ठीक है, और सारे को कंबाइन करके लड़ा था, कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाया, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया पूरे एथी का सेना का। 2 लाख सेना था ना, मतलब 2,000 भाग में बटा हुआ समझो एक तरह से। कोई किसी तरह से लड़ा, कोई किसी तरह से लड़ा, लेकिन बाबर की तो 40,000 की सेना थी। पिछली बार 18,000 का सेना था, उसको बढ़ा के 40,000 कर दिया था, उसको वेल ट्रेंड करता था। ठीक है, 40,000 की वेल ट्रेंड सेना रखता था, और फिर से वही तुलगामा पत्ती गड्ढे खोन दिए जाते, जिसमें हाथी गिरता चिल्लाता, फिर वो और जो हाथी लाते वो पागल हो जाते हैं, है ना। और तोप का इस्तेमाल करता है। ठीक है, इससे पहली बार पानीपत के प्रथम युद्ध में, लेकिन ये लोग को तोप इतना जल्दी आप बना नहीं सकते, तोप आपको बनाने के लिए समय लगता है।
ठीक है। और मात्र 1 साल का घटना है, 1 साल 1526 से 27 में हो रहा है, संग्राम सिंह के साथ युद्ध हो रहा है, समझे, खानवा का युद्ध हो रहा है, समझे। और तोप का इस्तेमाल करता है, 8 घंटे में युद्ध खत्म हो जाती है। बाबर जानता है कि ज़्यादा देर अगर ये चला तो फिर हम जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए इसको कम ही देर में निपटाता है। बाबर राणा सांगा को मार देता है, ठीक है। फिर जैसे राणा सांगा की मौत होती है, ठीक है, वैसे ही जो है सिपाही सरेंडर बोल देते हैं, और फिर जो है सो बाबर वहाँ पे कब्जा कर लेता है। फिर उसके बाद इसके पास 2 और जो महत्वपूर्ण रूलर रहते हैं उस समय के, जो इसको टक्कर दे सकते हैं, वही 2 और लड़ाई में हाथ देता है। फिर चंदेरी के युद्ध होता है, फिर घाघरा का युद्ध होता है, और फिर ये 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, जिसमें मेदिनी राय मालवा के रूलर रहते हैं, ये उनसे लड़ाई होती है, फिर उनको भी हराता है। और घाघरा का युद्ध होता है जिसमें महमूद लोदी से लड़ाई होती है, ठीक है। 29 तक ये 4 लड़ाई हो जाती है, ठीक है। और 30 में 47 साल की उम्र जब इनकी होती है 1530 में, हुमायूं को बुखार लगता है, बहुत तेज़ बुखार लगता है, ठीक है। और फिर बाबर जो है अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसकी बीमारी मुझे लग जाए, और अल्लाह ने, ऐसा माना जाता है कि अल्लाह ने इनकी फरियाद सुन लेती है, और फिर हुमायूं का बीमारी इसको लग जाता है, क्योंकि हुमायूं सबसे बड़ा लड़का होता है और सबसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं बाबर हुमायूं से, ठीक है। और फिर बाबर की मृत्यु हो जाती है, और फिर उनका लड़का हुमायूं जो है सो राजा बनता है। और बाबरनामा जो है खुद बाबर ने लिखा था, ठीक है। धैर्यवान व्यक्ति रहता है, धैर्यवान व्यक्ति रहता है, और एक अच्छा 11 साल की उम्र से लगातार मरने तक ये आदमी लड़ता ही रहता है। और इसको देख के एक चीज़ तो है, जीवन में संघर्ष हमेशा जारी है। इसीलिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और इसके बाद की बायोग्राफी होगी हुमायूं की, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ठीक है, धन्यवाद।